बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, तस्वीरों के साथ आपको बताएंगे। देखिए, बॉलीवुड के ए लिस्टर्स, सबसे ज्यादा पेड एक्टर्स तक भी अब ड्रग्स का मामला अगर पहुंच रहा है तो ये कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। जिस थाली की बात बॉलीवुड को लेकर हो रही थी, क्या उस पर दाग एक बहुत बड़ा ड्रग्स का लग रहा है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक एक कर बॉलीवुड के बड़े नाम बेनकाब हो रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। एनसीबी को दीपिका की ड्रग चैट मिली है, जिसमें वो क्वान कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग्स के बारे में पूछ रही हैं। आरोप है कि दीपिका व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के बारे में पूछ रही है। ये चैट 2017 का है। दीपिका का नाम सामने आने के बाद से बॉलीवुड में सनसनी मच गई है और डिकोड हो गया है। DSS और N, नम्रता शिरोडकर, एक वक्त पर मिस इंडिया और उसके बाद से बॉलीवुड में लगभग एक दशक तक तो इनकी फिल्में चली ही थी। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, आज की पीढ़ी की कलाकार, लेकिन दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम, क्योंकि अपने काम की धमक के साथ उन्होंने एक अलग पहचान और अपने आप के लिए एक अलग जगह बनाई है बॉलीवुड में। लेकिन उन तक ड्रग्स का मामला पहुंचना बहुत गंभीर। लेकिन इससे पहले कि हम DSSN पर आपसे बात करें, आपको सुनाते हैं वो चैट, दिखाते हैं वो चैट जिसमें दीपिका माल के बारे में पूछ रही है। दीपिका, तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। दीपिका, यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। दीपिका, हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर दीपिका तक ये आंच कैसे पहुंची। दरअसल सुशांत केस में जांच करते हुए ईडी को रिया की ड्रग चैट मिली। इस ड्रग चैट को एनसीबी से साझा किया गया। ड्रग चैट में क्वान कंपनी से जुड़ी जया साहा का नाम सामने आया है। जया साहा के जरिए एनसीबी करिश्मा और दीपिका की ड्रग चैट तक पहुंच गई, क्योंकि जया साहा और करिश्मा दोनों ही क्वान कंपनी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सब की कड़ियां जया साहा से मिलती हुई दिख रही हैं और इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जया साहा और करिश्मा दोनों से ही एनसीबी पूछताछ करने वाली है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सौरभ अख्तानी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहां तक कड़ियां जुड़ी, ड्रग्स चैट के जरिए गंभीर सवाल उठे, इस पूरे मामले की आंच दीपिका पादुकोण तक पहुंच गई है। आज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि यहां से अब कुछ और नामों, कुछ और बातचीत, कुछ और एक्टर्स तक मामला पहुंच सकता है। और इसी के साथ क्या दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी समन भेज सकता है? बिल्कुल अंजना, सबसे बड़ी खबर है ये जो आज तक पर हम दिखाएंगे। फैक्चुअल रिपोर्टिंग हम करेंगे। फैक्चुअल इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी एनसीबी के इन्वेस्टिगेशंस में सामने आएगा वही खबर हम आज तक पे दिखाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन एनसीबी का रहा है उसमें उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया ड्रग्स पेडलर के सहारे। वो अब पहले रिया चक्रवर्ती और उनसे रिलेटेड कुछ लोगों तक पहुंची और अब ये ए लिस्टर्स की बारी है। 13 तो बहुत बड़े नाम है, जिनमें से एक नाम अब सामने आ चुका है, दीपिका पादुकोण का। अब ये रिलेटेड कैसे है अंजना, ये सबसे जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वान करके जो कंपनी है वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब ये 2009 में फॉर्म हुई थी। अब इसका काम क्या है अंजना, ये काम ये करती है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं अब उनको मैनेज करना है। आपको बता दूं कि जो सेलिब्रिटीज ट्वीट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं, वो भी काम ये क्वान करके ये जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो ये करवाता है। आपको बता दूं इनकी जो ऑफिसेज है वो मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, अलग अलग जगह पर है। 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। सबसे बड़ी बात, क्वान कंपनी के जो सीईओ है ध्रुव, उनको भी एनसीबी ने समन्स भेजा है। दूसरी जो कंपनी में जो काम करती है वो है जया शाह और साथ में करिश्मा, जिसके साथ
जो दीपिका पादुकोण का चैट सामने आया है। अब क्वान कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है अंजना, आपको बता दे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मैनेज करती है। मैनेज किस तरह से करती है? सेलिब्रिटीज को पब्लिक अपीयरेंस किस तरीके से देना है, सोशल मीडिया पे क्या कुछ कहना है, आगे किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है। तो आपको बता दें क्वान एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर जो मैं अंजना, जो हमारे पास जो पुख्ता इंफॉर्मेशन आई है उसके तहत मैं बता दूं कि क्वान कंपनी के साथ जो बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण का नाम आ ही गया है, राणा दुग्गवती, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो क्वान कंपनी से मैनेज होते हैं। ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब उनके सबसे बड़े जो काम करने वाले वहां पे लोग हैं वो जया शाह और साथ ही करिश्मा, और उस कंपनी के सीईओ से आज एनसीबी पूछताछ करेगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि कितने बड़े बड़े खुलासे होने बाकी है। अब तो बस शुरुआत हुई है। पहला नाम आया है ए लिस्टर्स का, क्योंकि ये जो ड्रग लिस्ट, जो पूरा ड्रग पेडलिंग का ये जो पूरा सिलसिला अब बॉलीवुड के अंदर सामने आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गहरा है और इसके अंदर और भी कई बड़े बड़े जो नाम है वो सामने आना बाकी है। इशारा सौरभ साफ करते हुए कि अभी तो सिर्फ सतह तक एनसीबी पहुंचा है, कई बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं। और आज तक पर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी मुस्तफा शेख भी हमारे साथ दूसरी जगह से जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको उनके पास लिए चले, एक बार सुनाते हैं। देखिए, ये ड्रग्स चैट, और याद रखिए व्हाट्सएप के इस तरह के कॉन्वर्सेशंस फोरेंसिक एविडेंस में मंजूर किए जा चुके हैं। सुनिए एक बार फिर से क्या बातचीत हुई थी करिश्मा से दीपिका पादुकोण की। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। सीधे लिए चलते हैं आपको। मुस्तफा शेख हमारे साथ एनसीबी के गेस्ट हाउस से जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, कितनी देर में ये तमाम क्या बातचीत, अभी से ही पूछताछ शुरू हो गई है और सवाल वही जो बार बार सभी के मन में आ रहा होगा। अभी तक हमने देखा एक के बाद एक कई एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, अन्य नम्रता शिरोडकर। लेकिन सवाल है कि क्या अन्य लोगों तक ये कहानी पूरी पहुंचेगी ड्रग्स की? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सीमित एक्ट्रेसेस सिर्फ इसमें इन्वॉल्व थी। किस तरफ मामला बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप मुस्तफा शेख? अंजना, ये बात तो साफ है कि पूरा जो ड्रग सर्किट है बॉलीवुड का, उसमें एनसीबी पेनिट्रेट कर चुकी है। इस वक्त गेस्ट हाउस के जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, एसआईटी जो दिल्ली से आई हुई है एनसीबी की, वो यहाँ पर पूछताछ चल रही। जैसा थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले जैसा एक महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर इस पूरे ड्रग रैकेट में उभर कर सामने आ चुकी हैं, क्योंकि वो एक कंपनी चलाती है जिस कंपनी से सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं और फिर वहीं से ड्रग्स का सप्लाई चेन निकलता दिख रहा है। ऐसी कितनी बॉलीवुड कंपनी, सब ये आप कह सकते हैं कि क्लाइंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और उन सब पर भी आप कह सकते हैं कि संदेह है। और साथ ही साथ जो जैसा कि कंपनी के क्लाइंटेल है, उसमें जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि संदेह में है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं उसमें नार्कोटिक्स के लेन देन की बात साफ तौर पर सामने आ रही है। सेक्शन 27A का अगर एनसीबी इस पूरे केस में इस्तेमाल कर देती है, मतलब जैसा श्रद्धा कपूर, मधु मंतना, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें वो पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और इस मामले को तह तक ले जा सकते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड का ये जो ड्रग रैकेट है ये कितना बड़ा है, कौन कौन नामचीन लोग हैं जो इतनी शोहरत पाने के बाद भी ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं।